सरदार उधम सिंह। अप्रैल 1919। सारा देश अवसन्न हुआ था। सभा में उपस्थित बेगुनाह नागरिकों पर ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियां चलाकर सैकड़ों को मौत के घाट उतारा था। अमृतसर के जालियनवाला बाग में हुए इस नृशंस हत्याकांड ने ब्रिटिशों की तथाकथित न्यायप्रियता के चीथड़ों को दुनिया के सामने रखा था। 9 वर्ष का रामबाग के खालसा अनाथालय का निवासी उधम सिंह उस सभा में उपस्थित था। मरे हुए कई आदमी उसी के बदन पर गिरने से वह बाल बाल बचा था। फिर भी उसके बाल मानस ने इस क्रूर हत्याकांड का बदला लेने की ठानी। इस हत्याकांड का रचयिता जनरल डायर और उसके आदेशों पर वह पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडवायर की हत्या करना उसने तय किया। जनरल ओडवायर के ऊपर कोर्ट मार्शल होकर ब्रिटिश सेना में से उसे खारिज किया गया। एक शिकार अनायास ही नष्ट होने से उधम को दुख हुआ। सन 1927 के लगभग उधम सिंह भगत सिंह के गुट के संपर्क में आया और उसे अपना जीवन कर्तव्य पूरा निभाने का रास्ता मिल गया। संगठन के आदेश पर वह लकड़ी के एक सौदागर के साथ पूर्व अफ्रीका गया। वहां से बहुत से पिस्तौल और काफी कुछ बारूद सामग्री लेकर वह लौट आया। उसी दरमियान सॉन्डर्स हत्या की वजह से सारे पंजाब में धरपकड़ एवं तलाशी का सिलसिला जारी था। उधम के मकान पर छापा मारा गया। सारे हथियार और सामग्री जब्त हुई। उसी क्रम में उधम सिंह को हिरासत में लिया गया। उसे 5 बरसों की सजा हुई। यथाकाल वह रिहा हुआ। तब तक हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी तितर बितर हुई थी। उधम सिंह अब बिल्कुल अकेला था। उसे अपने ही बलबूते पर अपनी ही बुद्धिमानी से सर ओडवायर को निशाना बनाना था। बड़ी ही चालाकी से खुफिया पुलिस से बचते हुए वह भारत के बाहर खिसक गया। जाली पासपोर्ट पर सफर करते करते इजिप्ट, एबिसिनिया, रूस, फ्रांस, जर्मनी होते हुए घूमते भटकते वह सन 1933 में लंदन पहुंचा। उसी दरमियान उसने सर ओडवायर के साथ परिचय करा लेने में सफलता पाई। कुछ ही अवधि में उसे पता चला कि दिनांक 13 मार्च 1940 को हिंदुस्तान से संबंध होने वाली संस्थाओं की ओर से लंदन के कैक्सटन हॉल में एक सभा होने वाली थी। भारत मंत्री लॉर्ड जेटलैंड की अध्यक्षता में होने वाली इस सभा में सर माइकल ओडवायर प्रमुख वक्ता के रूप में भाषण देने वाला था। उसी दिन दोनों को भून डालने की उसने ठान ली। अपनी पहचान के लोगों से उसने एक बढ़िया दर्जे का रिवॉल्वर प्राप्त किया। उसे चलाने का काफी अभ्यास किया। कैक्सटन हॉल के अनेक चक्कर लगाकर उसने उस हॉल का अच्छी तरह निरीक्षण किया और सारी योजना मन में पक्की तैयार कर ली। दिनांक 13 मार्च को उसने अंग्रेज आदमी की तरह पोशाक पहनी। जेब में वह 6 बारी रिवॉल्वर और कुछ फूट कर कारतूस डाले। एक पैना शिकारी छुरा पोशाक के अंदर कमर के पास खौंस रखा। खुली मार्गिका में से रास्ता बनाते वह धीरे धीरे 5वीं कतार तक पहुंचा। वहां से उसे अपना शिकार साफ दिखाई दे रहा था। भारत मंत्री लॉर्ड जेटलैंड अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन था। सर माइकल ओडवायर नीचे दर्शकों में पहली कतार में बैठा था। 5वीं कतार के निकट दीवार का सहारा लेकर वह बड़ी एकाग्रता से भाषण सुनने का दिखावा करते खड़ा रहा। फिर भी उसका पूरा ध्यान सर ओडवायर पर केंद्रित हुआ था। सर ओडवायर भाषण देने के लिए मंच पर जाने के इरादे से खड़े रहते ही उधम सिंह ने बिजली की गति से जेब में से पिस्तौल बाहर निकाला और चीते जैसी फुर्ती से उसने आगे छलांग लगाई। महज 8 फीट दूरी पर उसने ओडवायर की पीठ पर झटके से 6 गोलियां बरसाई। पहली 2 गोलियां ही उसके दिल से चीरकर पार गईं। वह वहीं पर गिर पड़ा और गतप्राण हुआ। 2 गोलियों से लॉर्ड जेटलैंड को घायल किया। वह भी नीचे गिर गया। बाकी 2 गोलियां 2 गोरे आदमियों को घायल कर गई। बड़े संतोष से वह हॉल की पिछली ओर जाने के लिए फुर्ती से बढ़ा, लेकिन
वहां हाजिर कुछ सैनिकों ने उसे जमीन पर गिराकर कब्जे में कर लिया। लंदन के न्यायालय में उसके खिलाफ अभियोग दर्ज हुआ। सजा सुनाने के पूर्व क्या तुम्हें कुछ कहना है, ऐसा न्यायाधीश ने पूछने पर उसने फुर्तीला भाषण दिया। ब्रिटिश साम्राज्य के पैरों तले लोगों को भूखा मरते हुए मैंने देखा है। जनरल डायर ने अमृतसर के जालियनवाला बाग में चलाया हुआ अमानुष हत्याकांड मैंने खुद देखा है। उसी के फलस्वरूप मैं ब्रिटिश साम्राज्यशाही का कड़वा बैरी बना हूं। इसी ओडवायर के नेतृत्व में डायर ने कत्ल मचाया। उस कत्ल का बदला अगर न लिया होता तो हिंदुस्तान की इज्जत के ऊपर लगा कलंक वैसे ही बना रहता। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। मैं मातृभूमि के हेतु बलिदान कर रहा हूं। अनुमान के अनुसार उधम सिंह को फांसी की सजा फरमाई गई। लंदन के पेटनविल कारागृह में दिनांक 31 जुलाई 1940 के दिन वह धीरोदात्त वृत्ति से वंदे मातरम का घोष करते फांसी गया।